उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में आगामी राजनीतिक तैयारियों के बीच रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपनी ताकत और एकजुटता का प्रदर्शन किया। यह राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित किया गया। गठबंधन का यह कार्यक्रम मुजफ्फरनगर के पचिंडा रोड पर स्थित द प्लेटिनम रिजॉर्ट में आयोजित किया गया। पचंडा रोड स्थित इस रिजॉर्ट में गठबंधन के कार्यकर्ताओं का एक विशाल सम्मेलन संपन्न हुआ। इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल सहित एनडीए के विभिन्न घटक दलों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एक ही मंच पर दिखाई दिए। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संगठन को और अधिक मजबूत बनाना, घटक दलों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करना और आने वाले समय की राजनीतिक रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद कायम करना था। पचिंडा रोड के द प्लेटिनम रिजॉर्ट में आयोजित इस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के सौजन्य से किया गया था। वहीं इस पूरे विशाल सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने की। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रहने के कारण आयोजन स्थल द प्लेटिनम रिजॉर्ट में पूरे दिन राजनीतिक उत्साह और नया जोश देखने को मिला। सम्मेलन के दौरान मंच से नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें संगठन के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने का संदेश दिया। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का संदेश भी दिया। आयोजित सम्मेलन में एनडीए के अलग अलग घटक दलों ने जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। मंच से संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने गठबंधन की मजबूती के लिए जमीनी स्तर पर काम करने पर बल दिया। वक्ताओं ने कहा कि गठबंधन को सफल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर बेहतर तालमेल होना आवश्यक है। इसके साथ ही एक सक्रिय संगठन की जरूरत पर भी वक्ताओं ने विशेष जोर दिया। वक्ताओं का कहना था कि किसी भी राजनीतिक संगठन की वास्तविक ताकत उसके कार्यकर्ता ही होते हैं। कार्यकर्ताओं के बिना संगठन का कोई अस्तित्व ही संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के मंचासीन सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण, आपने साथियों 10 साल पहले का शासन देखा होगा। मेरे किसान भाई मजदूर भाई बैठे हैं यहाँ पर। साथियों, आप बताओ कितनी मोर्चे की चिंती, कितने किसान के कहते जीतते थे। अगर किसान अपने बैग से गन्ने का पैकेट लाता था तो घर का नहीं तो बैग में नोटिस किया जाता है। बताओ आज ऐसी घटना हो रही है, बताओ कहां पर देखते आटे का। मैं खुद होगी कोशिश कर। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वक्ताओं ने सम्मेलन में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वे गांव-गांव जाएं और बूथ स्तर तक लोगों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाएं। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई कि वे आम जनता के बीच जाएं और उनकी समस्याओं को समझें। इसके साथ ही केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना और विकास कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने का काम करें। सम्मेलन में इस बात पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया कि संगठन को आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार किया जाए। कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया गया। हर कार्यकर्ता को जनता के बीच जाकर सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा गया। वक्ताओं ने कहा कि गठबंधन की सफलता केवल बड़े नेताओं के प्रयासों से तय नहीं होती, बल्कि वह जमीनी कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत और आपसी समन्वय से तय होती है। इसलिए भाजपा और रालोद समेत एनडीए के सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल होना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने सम्मेलन में पहुंचे सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। मंत्री अनिल कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसका कार्यकर्ता ही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखें। कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्रों की स्थानीय समस्याओं को समझना होना और उनके समाधान के लिए प्रभावी प्रयास करने होंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने अपने संबोधन में आगे कहा कि एनडीए के घटक दलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा और संगठनों को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाए। इसके अलावा सरकार के विकास कार्यों की जानकारी जनता तक ले जाने के लिए कार्यकर्ताओं को पूरी तरह सक्रिय रहने को कहा गया। मैं अपने लोगों के उदाहरण बताना चाहता हूँ। मेरे फादर ने भी सर्विस करी, मेरे पिताजी की नौकरी लगा सेंट्रल संसद में रिटायर हुए और उनकी नौकरी जब लगी थी तब पैदा हुआ था 1976 में। उस समय हमारी बिरादरी के लोग पढ़े लिखे लोग कम थे, नौकरियां कर रही तो वो लाइन में फार्म भरा और अपने दिन नौकरी लगी। समाज की संख्या बहुत है, पढ़े लिखा वर्ग हमारे समाज में बहुत है, नौकरियां कम है। अब हमारे बीच में भी कंपटीशन होता है और सबसे बड़ी बात है तो कितनी भर्ती हुई है, कितनी भर्तियां हुई है, किसी भर्ती में एक दूसरे से
मेरे पास बहुत सारे साथी आते हैं, तो सिपाही वाले, होमगार्ड वाले आए, और जो भारतीय सरकार के भी सुने हैं। मैंने कहा भाई देखो निष्पक्ष हो ये बात, आप ये चाहते हो नहीं चाहते निष्पक्ष हो, कहने नहीं चाहते निष्पक्ष हो, तो फिर सिपाही क्यों करवा रहे? तो नौकरियां तो ट्रांसपेरेंसी के साथ ही मिलनी चाहिए, उसमें ही गरीब आदमी का भला होता है। अगर पैसों से नौकरी मिलेगी तो जो पैसे वाले माँ बाप है वो 100 को लगवा लेना, तो गरीब आदमी मजदूर आदमी उसको नौकरी मिलेगी। तो इसमें ईमानदारी होनी चाहिए, ये सरकार की बहुत बढ़िया पॉलिसी है। हर आदमी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चों को बच्चों मेरे नहीं बच्चे, लेकिन नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर, पढ़ाई हो लिखाई हो, ये सब ईमानदारी होनी चाहिए। कोई टेस्ट हो रहा है, जो परीक्षा हो रही है वो ईमानदारी होनी चाहिए। और आज उस परीक्षा की कुछ लोगों ने गड़बड़ की थी, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी कानून लाई, जो एजेंसी परीक्षा कराती है उनके कड़ा कानून लाने का उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। अभी नीट की परीक्षा में सवाल खड़े हुए थे, हमारे युवा साथियों ने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन उसमें भी प्रधानमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी दिया है उन लोगों के सम्मान में। लेकिन हमारे विपक्ष का क्या बोले कि हमने करवा दिया धर्मेंद्र जी का इस्तीफा, नहीं, वो हमारे देश के युवा थे, हमारे देश के बच्चे थे, हमारे देश के भविष्य थे, उनके सम्मान में इस्तीफा हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जी का विपक्ष से जरूर लेना चाहिए थे, आपको दबाव इस्तीफा हुआ। यह प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि उन्होंने रात को 12-1 बजे आकर लाइव वीडियो के माध्यम से उन बच्चों से बात करने का काम किया। तो हमारे नौजवान साथियों किसी बात में तुम्हारा नहीं होना चाहिए। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी सब चीजें हैं, रोजगार की सब रोजगार की अलग योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी योजना है, सरकार ने एक योजना है मुख्यमंत्री रोजगार योजना है मुख्यमंत्री जी के नाम से 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज का, 5 लाख का ऋण बिना ब्याज का आपको मिलेगा, बिना गारंटी मिलेगा। ना कोई आपका मकान गिरवी रखा जाएगा, ना आपका कोई दुकान गिरवी रखा जाएगा, ना कोई पहनावा रखा जाएगा। आपको फॉर्म भरना है, जिला उद्योग से उसको स्वीकृत करना है और बैंक आपको लोन देगा, आप काम कर सकते हो। आप काम सही प्रकार से करोगे तो 10 का हो जाएगा, फिर 20 का हो जाएगा। सरकार को अवसर बहुत अवसर दे रही है। तो मैं तो भाई आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, आज मैंने सिर्फ आप लोगों से बुलवाया था, इसलिए कष्ट किया था। एक तो चुनावी समय है, चुनाव आ रहा है सर, आप लोगों से बात हो जा। बहुत सारे लोगों के सवाल खड़े रहते हैं कई बार मेरे सामने, मंत्री जब साहब मंत्री बने बात भी लोग करती, बात सही है, घंटे में 24 ही है, दायरा बढ़ गया, समय थोड़ा सा पूछना पड़ रहा, व्यस्त बढ़ गई, लखनऊ काम अलग देखने पड़े, विभाग के काम अलग देखने पड़े, पार्टी भी काफी अपेक्षा हमसे करती है, उनका पार्टी काम अलग करना पड़ता है, मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है वो अलग है। लेकिन फिर भी निरंतर आपको पता होगा क्षेत्र में मेरी गाड़ी का पहिया वो गुजावत है, फिर आपको 12 बजे जब तमाम लोग जो सूचना मुझे मिल जाती है दुख की उस सूचना में जाता हूँ, और यही एक सच्चे जनप्रतिनिधि का धर्म होता है। बाकी काम नहीं, काम में सिखाने में मेरी कोई कमी हो बताओ। बहुत सारे लोग कहते थे नहीं हमारा वो काम नहीं हो, मेरी सिखाने में कोई कमी हो, मैंने फोन न किया हो आपका के बाद, मैंने कोई चाय पानी से आपका सम्मान न किया हो, आप आओगे, आप मुझे अपनी बात बताओगे, तो मेरा तो आप लोगों से यही आग्रह, सभी लोग आए हैं, सभी समाज के लोग उपस्थित हुए हैं, और पुरकाली लोग विधानसभा के लोग अक्सर ज्यादातर लोग उसमें 90% लोग हमारे विधानसभा के हैं, बाकी पार्टी के लोग हैं, राज्य के लोग, तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों संयुक्त लोगों को मैंने उसे बोलूंगा एक समन्वय भी हम लोगों के बीच में होना चाहिए। जब हमारा गठबंधन है और समन्वय हमारे बीच में ना हो तो आप कोई चुनाव ढंग से फाइट नहीं कर पाओगे। हमारे बीच में समन्वय भी होना चाहिए, तो समन्वय का कार्यक्रम है कैसे? मैंने अनुरोध किया था अध्यक्ष जी से, मंत्री जी से, तो मंत्री जी आप तो उस कार्यक्रम में रहना, आप उस कार्यक्रम में अध्यक्षता करने हैं, और उन्होंने स्वीकार किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और तमाम जिन लोगों को मैंने
करीब सब लोग आए हैं, सब लोग, सब मेरे खाना मैंने सबको देख लिया और सबका अभिवादन में स्वीकार करा है। और लगातार अपनी इसी स्पीड से हम लोगों को, इसी गति से हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। और 2027 में तीसरी बार एनडीए की सरकार बने। 2017 में जो रिजल्ट था, बिना इलेक्शन के भारतीय जनता पार्टी ने जनपद मुजफ्फरनगर की 6 की 6 सीट जीती थी। है जान 2007 में 6 विधानसभा सारी भारतीय जनता पार्टी के पास थी। उसके बाद जब गठबंधन हुआ तो हम लोग तब जो है कुछ समीकरण बदले। अब राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी एक जो वो काम कर रही है, तो रिजल्ट क्या रहेगा? क्या रहेगा रिजल्ट? 6 की 6 चलेंगे, जीतेगा 6 की 6 जीतेंगे हैं? और वो शामिल मारे दिला अभी अलग होगा, वो लोग मुझे सुनाऊंगा। तो भाई सभी लोग मजबूती से लगे हैं, कहीं उससे कोई भूल भूल होगी हो, कहीं उसको हो जा, कई बार को गुस्सा उतरा दे, मैं गुस्सा हो जाता है तो मैं बैठूं कुर्सी में सोचता यार मुझसे उतारने लेकिन कई बार कुछ कार्यकर्ता हो जा, कई बार मेरी कोई ऐसी किसी गुस्सा बना तो सबका दिल से सम्मान करना चाहता, तो जो सम्मान आप लोगों ने दे रखा मुझे, इससे बड़ा सम्मान कोई हो भी नहीं सकता, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं सकता। तो हमें आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय जयंत चौधरी जी का। विशेषकर मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, भाई आप सब लोग जो है मेरे माध्यम से जो है आप लोग वोट करो, एनडीए वोट खराब मत करो, ताकत के साथ रहो। जब कोई ताकत थी हम थे वहां, अब वहां ताकत नहीं। अपना वोट खराब मत करो, अपना वोट जहां हम कहें अपना किया मजबूत रखो, वो जिले में तो इसीलिए बैठक बुलाओगे अपने लोगों की तब बात करेंगे। तो मैं भाई सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जितने भी लोग उपस्थित यहाँ हैं, सभी का मेरे छोटे सब लोगों ने बात सुनी है। अभी माननीय मंत्री जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, कोई भी साथी उठेगा नहीं, उठोगा उठोगे आप देखो हाथ होता है एक प्रधानमंत्री को बोलेंगे। और भाई अंत में जो है, अंत में मैं तो बस एक शेर की साथ में बात समाप्त करूंगा, कोई रहेगा जब आप फिर देख लेंगे। ना मंदिर की फिक्र है, ना मंदिर की फिक्र है, ना रास्तों का डर है। हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता का समंदर है, हमारे साथ हमारे कार्यकर्ताओं का समंदर है। जिस दिन ये कारवा पूरी ताकत से चलेगा, ये 2027 के लिए है, जिस दिन ये कारवा पूरी ताकत से चलेगा उस दिन बदलाव का सूरज फिर से निकल पड़ेगा। तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और सभी लोगों के लिए मैं नाश्ता का इंतजाम बहुत सारे साथियों ने कर लिया, जिसने नहीं करा मैं नहीं हूँ, इकट्ठे करेंगे, तब जाइयो और लग जाओ इस काम में, इस काम में लग जाओ। दोबारा सरकार बनानी है, अपनी ताकत को बनाए रखना है, राष्ट्रीय लोकदल मजबूत करो, भारतीय जनता पार्टी मजबूत करो। मैं सभी का सम्मान करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अपने तीनों महापुरुषों को नारा लगाते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे, चौधरी चरण सिंह हमारे, चौधरी चरण सिंह हमारे, चौधरी अजीत सिंह हमारे, चौधरी अजीत सिंह हमारे, जय चौधरी जिंदाबाद, जय चौधरी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कई 2 दिन पहले कहा था कि मैं राष्ट्रीय लोकदल को 73 सीट दे रहे हैं, भाजपा वाले सुभाष बाबू 39 दे रहे, और जो तो और हमारे घटक दल है उनके लिए 2 तय कर दिए, कितनी सीटें दे रहे अपनी बताएंगे। कांग्रेस
देख लो जो आपके गठबंधन में है, आपने 2017 में उन्हें 104 सीट दी थी, तो आप दोनों ने 2 बार दो, उन्हें 2 बार दो, तो इन्हें हमारे गठबंधन की चिंता है, हमारे सम्मान की चिंता है। और भाई अपने गठबंधन वालों की चिंता करो जो आप उस सारे छोड़कर भागते हो, क्यों छोड़कर भागते, इस पर भी विचार विमर्श हमारे विपक्षी भाइयों को करना चाहिए। पीडीए की बात करें, पीडीए उसकी डेफिनेशन तय नहीं करी आज तक, उसे कोई परिभाषा ही नहीं है। कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहते हैं, जब कुछ थोड़ा सा इधर उधर का दबाव है तो अल्पसंख्यक को हटा कहते हैं, जब डी से दलित कहे, जब कुछ दूसरे विरासत का दबाव का पड़े तो फिर उसे कुछ और कहते हैं। ऐसे ही डी से वैसे पिछड़े की बात करेंगे, और जब जो है कोई दबाव पड़ेगा, भाई आप तो खाली पिछड़े की बात कर रहे हो, इसको भी बात नहीं करे तो फिर डी से पंडित जी हो जाए। ये का पीढ़ी है, और यदि किसी सभा में चले जाओ अब कुछ टिकट मांगने वाले हैं, एक आदमी मांगी है, मेरे साथ क्या था, समाजवादी पार्टी होते रहे, मेरे साथ इतने पीढ़ी के लोग तो सारे लोग चल मांगे सारे। तो भाई 2027 का चुनाव आ रहा, और ये तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनका तो काम बोल रहा, मैं नहीं कहता इस बात को आप लोग कहते हो, कि नहीं हम महाराज जी की सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, हमारी बहन बेटे सुरक्षित महसूस करते हैं, ये बात आप लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। आम आदमी को किसान की अलग, एक आम आदमी का अलग, तो आप लोग ऐसी कानून व्यवस्था होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, देश का 5वां हिस्सा है, 26 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, बहुत सारे देश के हमारे प्रदेश तो छोटे हैं, तो उत्तर प्रदेश के सामने हमेशा किसी की सरकार रही, हमेशा नाराजगी की चुनौती रही है, हमेशा कानून व्यवस्था हमेशा जो है मुद्दा रहा, उत्तर प्रदेश का हमेशा मुद्दा रहा। हम जो भी सरकार की कानून व्यवस्था के मुद्दे पे गई, चाहे 2007 बसपा गई हो, फिर सभा गई हो, और जो सरकार आई दोबारा, ये कानून व्यवस्था के मुद्दे पे ही आई है। काम तो सबके होते रहे, किसी का हो जाए किसी नहीं होता, विकास कार्य साइड में चलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, प्रदेश का जो आम नागरिक है वो ये चाहता है कि मुझे अपना खाना है, कपड़ा कमाना है, लेकिन मेरा परिवार सुरक्षित रहे, सबसे बड़ी बात यही होती है। और ये सरकार ने ये भाव लोगों को दिया है। आज कितनी योजनाएं चल रही है भाई, कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हो रही केंद्र सरकार की अलग और राज्य सरकार की अलग, जन जन तक पहुंच रही, हर आदमी तक योजना पहुंच रही, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के सारी योजना का संचालन हो रहा। कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है, हिंदू को भी उसका लाभ मिल रहा, मुस्लिम को भी उसका लाभ मिल रहा है, हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। लेकिन मैं तो अपने मुस्लिम भाइयों को कहूंगा, बहुत सारे हमारे साथी आए हुए हैं, बैठे हैं, जो मेरे बड़े लोग हैं, जो 20 साल से साथ में रहते हैं, इनके ज्यादा चक्कर माना होगा, ये किसी के लिए आप सब लोग एनडी के प्लेटफॉर्म पर हो, सबसे ज्यादा लाभ आपके समाज को राय होगा। मेरे यहाँ कुरकाली कस्बा है, कुरकाली कस्बे में मंत्री जी 1800 मकान बने, 1800 मकान, 1400 मकान हमारे कोई भेदभाव पेंशन मिल रही सबको, आयुष्मान कार्ड मिल रहा वो सबको बढ़ना, 70 साल के लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड अनिवार्य कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, 70 साल के हिंदू के मुस्लिम
सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। डॉक्टर संजीव बालियान ने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कार्यकर्ता पार्टी और जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। डॉक्टर संजीव बालियान के अनुसार क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहकर जनता से संवाद बनाए रखना संगठन की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने गठबंधन के सभी घटकों के कार्यकर्ताओं से आपसी तालमेल के साथ आगे बढ़ने का आह्वान भी किया। देखिए, एक शुरुआत है। 2027 का चुनाव निकट है। कुरकाजी से विधायक हमारे मंत्री अनिल कुमार जी के द्वारा एक एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया था। एक शुरुआत है। दूसरी विधानसभा में इस तरह के आपसी सम्मेलन होंगे। जो सहयोगी दल है एनडीए के, वो सब कार्यकर्ता आपस में बैठेंगे, परिचय भी होगा और आगे की रणनीतियां भी बनेगी। एक शुरुआत हुई है जनपद मुजफ्फरपुर। मंत्री जी, आपने अखिलेश यादव के बयान को लेकर चर्चा की है, जिस तरह से जैन चौधरी को चवन्नी बताता, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनके प्रदेश अध्यक्ष जाट समाज को टारगेट करके गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष को तो ये कहूंगा कि एक परिवार से बाहर निकल लो भाई। एक परिवार को टिकट मिलते हैं समाजवादी पार्टी में, परिवारवाद की पार्टी है, और अखिलेश जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। बहुत सी सीटें हो सकता है अखिलेश जी ने राष्ट्रीय लोकदल की वजह से जीती हो, और ये बात भी सच है जो अनिल जी ने कहा कि आपके सहयोगी दल लगातार आपको छोड़ कर जा रहे हैं, तो आत्मचिंतन करने की आवश्यकता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को। मंत्री जी, एमडी के प्रदेश बताया जा रहा है, उसके बाद बुलेट प्रूफ जैकेटें बांटी गई है। सुना तो मैंने भी है भाई। क्या कहना चाहेंगे? या तो भाई देख, भयमुक्त तो है, अब उन्हें जैकेट क्यों दे रहे हैं वो उनसे पूछ, मुझे नहीं पता है इस बात का। और देखो, ये आप माने में माने कानून, और मुझे नहीं लगता कि हमें किसी की जरूरत है। अभी ठीक है। किसान संगठनों की, उनकी किसान संगठनों जितने भी किसान संगठन है की कितनी संपत्ति है, क्या क्या पूरा बायोडाटा मांगे जा रहा है। बढ़ने चाहिए, रेट बढ़ेंगे। तो किसी को चिंता का पेमेंट कहां से आएगा? देना चाहिए। कैसे बढ़े? तो हमें तो खुशी की बात है, चीनी के रेट बढ़े। अगर इथेनॉल नहीं बनाएंगे तो कहां जाएगा? ये गल कर रहे हैं गन्ना के। सम्मेलन में मंच से बोलने वाले वक्ताओं ने क्षेत्र की समस्या और जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार संवाद बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में लोगों से नियमित रूप से संपर्क स्थापित रखें। कार्यकर्ताओं का यह कर्तव्य होगा कि वे लोगों की समस्याओं को सुने और उन्हें संगठन तथा जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाए, ताकि उन समस्याओं का समाधान कराया जा सके। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। देखो, ऐसा है ना, 2027 में नज़दीक है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने एनडीए के तत्वाधान में कुरकाजी विधानसभा का स्पेसिफिक रूप से राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का आमंत्रित करके उनसे जो है चर्चा की है। उनकी भी बात हम लोगों ने सुनी है, और आज अपनी बात भी, अपने मन की बात भी उनके सामने रखने का काम भी किया है। और ये देखो, जरूरी भी है लोकतंत्र में, जब आप चुनाव के नज़दीक जाते हो, चुनाव में जाते हो, तो कार्यकर्ताओं से हमारा समन्वय जो है अच्छा होना चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में बैठक है। आपके मन में कितनी संतुष्टि है, कितना लोगों का प्यार आपको? देखो, ऐसा तो नहीं पहली बार एमएलए बना हूँ, मुझे भी 20 साल का अनुभव हो गया। मैं तो हर तरह संतुष्ट रहता हूँ। भाजपा और लोकदल दोनों के यहाँ पे वरिष्ठ कार्यकर्ता, सांसद चंदन चौहान यहाँ नहीं दिखे हैं। नहीं, सांसद असल में मेरी बात सुनो, ये विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम है। सांसद जी वैसे भी जो है ना, वहाँ 3 तारीख का कार्यक्रम जो है मुझे सहारनपुर में रखा गया है, जैन चौधरी जी का, उसकी तैयारी में लग रहे हैं। और वो ये कोई सवाल नहीं होता अब कौन है कौन नहीं है। कोई हो सकता है आज मैंने 23 तारीख में रखा, 23 तारीख में एमपी साहब ध्यान ना मौजूद में, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन कुरकाजी के पूर्व विधायक प्रमोद उटवाल भी नहीं, मैंने उनको 4 बार फोन किया, 4 बार सूचना कराई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठा। मैंने सब लोग आमंत्रित किए, सब ने व्यक्तिगत रूप से मैंने फोन किया। अखिलेश यादव जी काफी चर्चा की गई आज इस कार्यक्रम में। नहीं, अखिलेश यादव जी की चर्चा हमने नहीं करी। अखिलेश यादव जी ने खुद कहा कि चर्चा का विषय खुद बने हैं। वो जिस तरह के मतलब ट्वीट कर रहे हैं,
जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं वो बहुत हल्की बयानबाजी है। विशेषकर जब मान लो कोई मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में की भूमिका निभा रहा है, ऐसे उसमें मान लो आप इतनी हल्की बयानबाजी करना, असंवैधानिक भाषा में जो है किसी को कहना, तो वो मेरे हिसाब से गलत भी है। जो बात उन्होंने कही थी वो निंदनीय है, जिसके आपत्तिजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उसकी निंदा सार्वजनिक हलकों में, राजनीतिक हलकों में सभी लोगों ने की है। राष्ट्रीय लोकदल को 120 सीट मिले, इसे भी उन्होंने कल अपनी पार्टी ऑफिस में कहा है। अब एक बात तो सुनो, मान लो वो हमें तो 120 बता रहे कि हमें 4 गुण मिल रही, मतलब उनके अनुसार हमें 30 मिली थी, तो इस बार 120 हमें मिल रही है। तो वो हमारी चिंता न करें, समाजवादी पार्टी के लोग अपने अलायंस की चिंता करें। वे जो उनका एक सहारनपुर का सांसद है उसे संभालने कर लोग। मंत्री जी जो बुलेट प्रूफ जैकेटें बांटी गई है उस पर आपका क्या कहना है? आप खुद कैबिनेट मंत्री हैं, देखो ये मान लो कोई जैकेट अगर बांटी भी गई है तो उसका कोई ना किसी न किसी रूप से कोई परीक्षण हुआ होगा, उस बात का उसका आधार पर दिया होगा। मुख्य प्रदेश बताया जाता है, तो उससे क्या मतलब है? जैकेट से क्या मतलब है? भयमुक्त है नहीं, मैं नहीं कह रहा इस बात को जनता कह रही भयमुक्त है। जैकेट क्यों दी गई है? किसको दी गई? जो विधायक है, पूर्व विधायक अखिलेश यादव ने, मुझे नहीं पता इस बात का किसे दी गई, मुझे जानकारी नहीं है, तो आप सम्मेलन में पहुंचे वक्ताओं ने समाज में आपसी एकता और भाईचारे को मजबूत करने की जरूरत पर विशेष जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि सामाजिक संवाद के माध्यम से विभिन्न वर्गों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकता है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सामाजिक सरोकारों और जनहित के मुद्दों पर मिलकर काम करने की बात कही। आयोजकों ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक स्तर पर संवाद और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के समापन पर आयोजकों ने मुख्य अतिथि सांसद राजीव राय समेत सभी अतिथियों, समाज के गणमान्य लोगों और आपसी उपस्थित कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।